आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं किसी भी बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। कक्षा 9 और 10 में वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो सिमिलर है, दोनों में बराबर है। कक्षा 9 में भी वही काम करता है और कक्षा 10 में भी वही जो है आपका मेथड काम करता है। एक ही तरीका है दोनों का घात ज्ञात करने का। तो आप कक्षा 9 या 10 के विद्यार्थी हो तो दोनों में एक ही जो है वो लागू कर सकते हो। देखो, बहुपद की घात ज्ञात करना, कोई भी बहुपद देते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे कुछ बहुपद दे रखे हैं, तो जब भी आपको बहुपद की घात पूछे तो याद रखना, जो ज्यादा से ज्यादा घात होती है चर की, वही क्या कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको याद रखना हो तो। देखो, बहुपद की घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात, चर की जो अधिकतम घात है वो क्या कहलाएगी? आपके बहुपद की घात। ध्यान रखना, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन देखो, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहां पे मुझे बताइए कि ज्यादा से ज्यादा घात है कितनी? 3, 2, 1। कितनी है ज्यादा से ज्यादा? 3। तो यहां पे लिखना है चर की अधिकतम घात 3 है। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? पूरे बहुपद की घात जो है वो 3 ही कहलाएंगी। यानी घात यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है। ठीक है। दूसरा देखो, 4 माइनस y²। यहां पे चर क्या है? y। इसकी घात कितनी है? 2। तो लिखना है चर की अधिकतम घात 2 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? वो भी 2 हो जाएगी। ठीक है। चौथा देखो यहाँ पे, मतलब तीसरा, 3। मुझे पहले ये बताओ क्या बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है, ध्यान रखना। अब इसके साथ ना जो चर पद होता, चर, उसकी घात 0 होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या हो गई? 0 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0। बहुपद की घात पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कर देता हूं मैं, 5t माइनस √7। अब मुझे बताओ यहाँ पे चर क्या दिखाई दे रहा है? चर t है, तो t की घात कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो यही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात 1। इसमें देखो आगे, पांचवा क्वेश्चन, √2x माइनस 1। अब मुझे यहाँ पे देखो चर ये रहा, इसकी घात कितनी है? 1 है। तो लिखना है चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। छठा क्वेश्चन देखो, अंतिम क्वेश्चन, 5x की घात 4 प्लस 2x की घात 5 प्लस 8x की घात 10। अब यहाँ पे चर कितना है? देखो, ये 4 है, यहाँ घात 5 है, यहाँ 10 है। ज्यादा से ज्यादा यानी अधिकतम कितनी है? 10 है। तो चर की अधिकतम घात 10 है। तो बहुपद
की घात भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। समझ में आ गया ना? तो याद कर लेना ये आप, 9 और 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है परीक्षा में, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, चर की ज़्यादा से ज़्यादा घात, बहुपद की घात, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।